नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए, बीएससी, बीकॉम 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों का अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर 7 जून 2024 को संपन्न हुआ। यह पेपर लड़कियों का है। हम लोग आज इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। 1 नंबर प्रश्न है, हैंडबॉल मैदान की माप बताएं। तो हैंडबॉल मैदान की माप जो है वह 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। तो 40 × 20, सी ऑप्शन सही है 1 नंबर प्रश्न का। यह जो सीरीज है यह क्यू सीरीज का पेपर है। अगला, एशिया का ब्लैक डायमंड किस खिलाड़ी को कहा जाता है? मिल्खा सिंह, गुलाब चंद, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया। तो इसका आंसर गुलाब चंद होगा। आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए। अगला 3 नंबर प्रश्न है, IOA कब बना? IOA का मतलब हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। 1927 सी ऑप्शन में है और इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, IOA का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष जो थे दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं, लघु खेल, लोक खेल, धार्मिक उत्सव, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो हैं ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं। 5 का सही आंसर डी है। अगला 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न कह रहा, ओलंपिक ध्वज के कितने चक्र होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो ओलंपिक ध्वज के चक्र या रिंग की बात की जाए तो ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होते हैं और जो अलग अलग रंगों के होते हैं। 5 बी ऑप्शन में दिया गया, तो 6 का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, वॉलीबॉल टीमें में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, तो 2 टीमें खेलती हैं तो 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। 7 का सही आंसर ये है। अगला 8 नंबर प्रश्न, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 नंबर प्रश्न, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो टीम में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो 8 का सही आंसर बी है। अगला 9 नंबर प्रश्न, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? स्थान, कक्षा, छत, मैदान। तो शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वह है मैदान, प्लेग्राउंड। डी ऑप्शन सही है 9 का। 10 नंबर, डेकाथलन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? डेकाथलन में जो प्रतियोगिताओं की संख्या है वह 10 है। 10 डी ऑप्शन में सही है, तो 10 का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न, मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन जाना जाता है? विजय सिंह चौहान, अजीत अगरकर, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। 11 का सही आंसर सी है। अगला 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ट्रैक में दौड़ने की दिशा, घुमाव दौड़, दाईं से बाईं तरफ, दाईं तरफ बाईं तरफ। तो ट्रैक में जो दौड़ने की दिशा होती है वह बाईं तरफ होती है। डी ऑप्शन सही है। 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, एथलेटिक्स का दूसरा नाम? खेल, ट्रैक एंड फील्ड, दौड़, जिम्नास्टिक। तो एथलेटिक्स का दूसरा नाम जो है ट्रैक एंड फील्ड है। 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर प्रश्न, एक मानक ट्रैक में कितनी लेन होती हैं? एक मानक ट्रेन में जो लेन होती हैं, लेनों की संख्या 8-9 होती है। 8 या 9 लेन हो सकते हैं मानक ट्रेन में, तो 14 का सही आंसर बी है। 15 नंबर प्रश्न, एक लेन की मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो एक लेन की मानक चौड़ाई जो है 1.22 मीटर होती है। 1.22 मीटर होती है। यह जो दौड़ के मैदान की ट्रैक की लंबाई की बात की गई है यहाँ। अगला 16 नंबर प्रश्न, पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी होती है कितनी? 42 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 42.915 किलोमीटर। तो पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी जो है 42.195 किलोमीटर होती है। 16 का सही आंसर बी है। अगला 17 नंबर प्रश्न, स्टेपल चेंज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं?
तो स्टीपल चेंज दौड़ में जो बाधाएं होती हैं तो वह मुख्य बाधाएं 28 होती हैं तथा 7 जो है जल बाधाएं होती हैं। तो 28 और 7 35, तो 35 बाधाएं ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर सी 28। 28 जो है मुख्य बाधाएं होती हैं और 7 जल बाधाएं होती हैं। तो यह क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिए, चेक करके कमेंट में बताइए इसका आंसर 17 नंबर प्रश्न का। अगला 18 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिए जाने वाला खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाने वाला 2 पुरस्कार इसमें से है, एक तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं को प्रदान किया जाता है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों को प्रदान किया जाता है। यहाँ पुरुषों को पूछा गया है, तो इसका सही आंसर 18 का डी है। 18 का सही आंसर डी। 19 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला खिलाड़ियों को दिया जाने वाले पुरस्कार: अहिल्याबाई पुरस्कार, रानी बाई पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, वीर पुरस्कार। तो महिलाओं को जो पुरस्कार दिया जाता है वह रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है। 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर प्रश्न, 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की स्पर्धा को कहते हैं? तो 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की स्पर्धा को डेकाथलॉन कहा जाता है। डेकाथलॉन, डेकाथलॉन सी ऑप्शन में है। डेकाथलॉन नहीं, 2 दिन तक 7 समूह की स्पर्धा को हेप्टाथलॉन है। हेप्टाथलॉन ए ऑप्शन में है, हेप्टाथलॉन सही है। और डेकाथलॉन जो है वह 10 दिन तक चलने वाली प्रतिस्पर्धा है। इसमें पूछा गया है 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की स्पर्धा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन ए ऑप्शन में दिया गया है। 20 का सही आंसर ए है। अगला 21 नंबर प्रश्न, ओलंपिक में आयोजित होने वाली 3 स्पर्धाओं के संयोजन को कहा जाता है? ट्राइथलॉन, पेट्राथलॉन, डेकाथलॉन, स्टीपल चेंज। तो ओलंपिक में आयोजित होने वाली 3 स्पर्धाओं के समूह को ट्राइथलॉन कहा जाता है, जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग शामिल होती है। ए ऑप्शन सही है 21 का। 21 प्रश्न का सही उत्तर जो है ए है। 22 नंबर प्रश्न क्या है? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, लखनऊ, बैंकॉक, बीजिंग। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ। 22 का सही आंसर ए है। अगला 23 नंबर प्रश्न, युक्त ब्लॉक किस खेल से संबंधित है? हॉकी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो युक्त ब्लॉक जो है खो खो से संबंधित है। 23 का सही आंसर बी है। अगला 24 नंबर प्रश्न, युक्त डबल चेन किस खेल से संबंधित है? तो युक्त डबल चेन का संबंध वॉलीबॉल से है। 24 का सही आंसर ए। अगला 25 नंबर प्रश्न है, नो बॉल शब्द का प्रयोग होता है फुटबॉल में, क्रिकेट में, टेबल टेनिस में, टेनिस में। तो नो बॉल का प्रयोग जो है क्रिकेट में होता है, सबको पता होगा। अगला 26 नंबर प्रश्न है, ऑफ साइड शब्द का प्रयोग होता है फुटबॉल में, टेनिस में, खो खो में, वॉलीबॉल में। तो ऑफ साइड का प्रयोग जो है वह फुटबॉल में होता है। 26 का सही आंसर ए है। 27 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो बहुत इजी प्रश्न है और सबको जानकारी होगी। संतरा विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है, डी ऑप्शन दिया गया है 27 में। अगला 28 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ए सही 28 का। 29, अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड किसको? कोच को प्रदान किया जाता है, रेफरी को, प्लेयर को, या इंस्टीट्यूशन या संस्था को? तो अर्जुन अवार्ड जो है वह प्लेयर या खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है और 1961 से अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 29 प्रश्न नंबर का सही आंसर जो है सी है, खिलाड़ियों को। अगला, अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो अर्जुन पुरस्कार में खिलाड़ियों को जो राशि प्रदान की जाती है वह 15 लाख रुपए प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर डी है। अगला 31 नंबर प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? हंसा शर्मा, हंस शर्मा, रेणु कोहली, पीटी उषा, किरण बेदी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो महिला है वह हंस शर्मा है। 31 का सही आंसर ए है। इन्हें 2000 में भारत तोलन कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले
पहले शारीरिक शिक्षाविद कौन है? अशोक कुमार, डॉक्टर ए.के. मिश्र, अजमेर सिंह, कर्ण सिंह। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले शारीरिक शिक्षाविद कर्ण सिंह है। 32 का सही आंसर डी है। 33 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस इजी प्रश्न है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, सबको पता होगा। 34 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी जो है स्टेपेडियस है, स्टेपेडियस ए ऑप्शन में दिया गया है, ये सही है। अगला 35 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी कहलाती है, डी ऑप्शन सही है 35 का। 36 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ए ऑप्शन सही है 36 नंबर प्रश्न का। अगला 37 नंबर, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन के अगर सबसे अच्छे स्रोत की बात की जाए तो दिए गए ऑप्शनों में दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ए नंबर सही है। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 38 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है, सार्टोरियस ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही 38 नंबर का। 39 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन एक अदिश राशि है? तो भार जो है अदिश राशि है, भार सी ऑप्शन में दिया गया, 39 का सही आंसर सी है। अगला 40 नंबर प्रश्न, किस सन में साई की स्थापना हुई? साई की स्थापना जो है वह 1984 में हुई थी, 1984 डी ऑप्शन में दिया गया है, डी सही है 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर। अगला 41 नंबर प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? अर्जुन पुरस्कार शुरुआत होने का वर्ष की अगर बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 42 नंबर प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो भारतीय ओलंपिक संघ का वर्तमान में अध्यक्ष जो है पीटी ऊषा जी हैं। 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक पाया? मिल्खा सिंह, नीरज चोपड़ा, नीरज दत्ता, बलवंत दत्ता। भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में तो भाला फेंक में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया था, 43 का सही आंसर बी है। अगला 44 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कही जाती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड कही जाती है, 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 45 नंबर प्रश्न, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो पहले खिलाड़ी जो हैं वह विश्वनाथन आनंद हैं भारत रत्न पाने वाले, ये सही है 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर। 46 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? 45 नंबर प्रश्न, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी पूछा गया है, तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वह सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो 45 का सही आंसर सी है, ए नहीं सी है। 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। सचिन तेंदुलकर को सर्वप्रथम खिलाड़ियों में भारत रत्न दिया गया। अगला 46 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथन आनंद हैं और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है, जिनको 2014 में भारत रत्न दिया गया है। अगला है 47 नंबर प्रश्न, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना कब हुई? तो हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना 1914 में हुई, 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। 48 नंबर प्रश्न, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो लखनऊ कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1932 में हुई और 1932 डी ऑप्शन में दिया गया, 48 का सही आंसर डी है। 49 नंबर प्रश्न, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1920 में हुई थी, 49 का सही आंसर बी है। 50 नंबर, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं,
बी ऑप्शन 3 प्रकार बी सही है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 10 से 20 दिन का होता है। 51 का सही आंसर ए है। 52 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में अगर अस्थियों की बात की जाए तो 206 अस्थियां होती हैं। 52 का सही आंसर सी है। 53 नंबर, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होता है? मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। 54 नंबर, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होते हैं? तो 4 साल के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। हम लोग सिर्फ आंसर पे बात कर रहे हैं। अगला 55 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है? तो पियरे की कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है 55 नंबर प्रश्न का। 56 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। 47 नंबर प्रश्न, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है वह पेरिस में होगा। पेरिस सी ऑप्शन में है। 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 58 नंबर प्रश्न, 2020 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक थे। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है। 59 नंबर प्रश्न, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1896 में पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए गए? तो KIIT यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किए गए। 60 का सही आंसर ए है। अगला 61 नंबर प्रश्न, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, बी सही है। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी 62। योग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो योग प्रक्रिया में 8 चरण होते हैं। 63 नंबर प्रश्न, योग के जनक हैं? योग के जनक की अगर बात की जाए तो योग के जनक पतंजलि को माना जाता है। ए ऑप्शन सही है 53 नंबर प्रश्न का। 54 नंबर प्रश्न, आसन से सुधारी जा सकती है हमारी ताकत, सहन शक्ति, लचीलापन, गति। तो आसन से क्या सुधारा जा सकता है? तो आसन से लचीलापन सुधारा जा सकता है। 64 का सही आंसर ए है। अगला 65 नंबर प्रश्न, सीखने का नियम किसने दिया? वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, न्यूटन। तो थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था। 65 का सही आंसर बी है। अगला 66 नंबर प्रश्न, सूरज मुख्य स्रोत है? तो सूरज विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन डी ऑप्शन में दिया गया है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 68 नंबर प्रश्न, भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन? तो भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन वज्रासन है। वज्रासन ए ऑप्शन में दिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए। 70 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 71 नंबर प्रश्न, प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा भाग है? प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां भाग है। 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? तो कुंभक कहा जाता है। प्राणायाम में सांस अंदर लेने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। ऋग्वेद के अनुसार योग है। ऋग्वेद के अनुसार योग जोड़ना होता है। 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? योग सूत्र में अगर सूत्रों की बात की जाए तो 195 सूत्र हैं। 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 75 नंबर प्रश्न, यम का अंग नहीं है? अहिंसा, सत्य, तप, अस्तेय। तो अहिंसा जो है यम का अंग नहीं है। ए 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए। किसी महापुरुष के अनुसार योग समाधि है। किसी
किस महापुरुष के अनुसार होगा, किस महापुरुष के अनुसार योग समाधि है, तो पतंजलि के अनुसार योग जो है समाधि है। कितना 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 77 नंबर प्रश्न, भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया, कर्म योग, धर्म योग, राजयोग, इनमें से कोई नहीं। तो भगवत गीता पर कर्म योग पर बल दिया गया, कर्म योग ए ऑप्शन में दिया गया। 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 78 नंबर प्रश्न, इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण है, इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण है। तो इंद्रियों को बस में रखने संबंधी योग का चरण, इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिए, इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। अगला 79 नंबर प्रश्न, किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है, किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है, तो सर्वांगासन को सभी आसनों की माता कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है 79 प्रश्न का। 80 नंबर प्रश्न, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है, तो प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा भाग है। 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 81 नंबर, पूरक, कुमक और रोचक के बीच का अनुपात है 1:4:2, 1:4:2। पूरक, कुमक और रोचक के बीच का अनुपात बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला 82 नंबर प्रश्न, पंच महाभूत का क्या अर्थ है, पंच महाभूत का अर्थ 5 महान तत्व से है। 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 83 नंबर प्रश्न, कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है, तो इसमें चक्रासन, हलासन, मयूरासन, वीरासन, तो वीरासन हनुमान आसन कहलाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए आप लोग एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है, प्राणायाम की अगर बात की जाए तो उज्जैनी प्राणायाम है। 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 85 नंबर, रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद होता है, ब्लड प्रेशर में कौन सा आसन सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है, तो ब्लड प्रेशर में लाभप्रद आसन शवासन होता है, शवासन सी ऑप्शन में दिया गया है। 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 86 नंबर प्रश्न, औसत रक्तचाप मानव शरीर में, तो मानव शरीर का औसत रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद किस वर्ष गठित की गई, 1951, 52, 53, 54, तो अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद का गठन 1954 में किया गया। 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 88 नंबर प्रश्न, इंडियन नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब किया गया, इंडियन नेशनल फिटनेस कोर का गठन 1965 में किया गया। 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। और 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। और 89 राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया, 1951, 52, 54, 53। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1953 में लागू की गई, डी ऑप्शन सही है 89 नंबर प्रश्न का। अगला 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न में मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था। 1985 ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें 83 लगा सकते हैं, लेकिन 83 कन्फर्म नहीं है। 1985 इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है। 90 का सही आंसर जो है 1985 होगा। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20, 21, 25, 22, तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 91 प्रश्न का सही आंसर ए। 92 राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। स्त्रियों से संबंधित गुणसूत्र कौन है, तो XX स्त्रियों से संबंधित गुणसूत्र। 93 प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 94 प्रश्न, 94 हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं, 1, 3, 2, 4, तो मनुष्य के हृदय में पंपों की अगर बात की जाए तो 4 होते हैं। 94 प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 95, डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, IOC, वाडा, नाडा, IOA, तो डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाली जो संस्था है वह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मतलब नेशनल एंटी
डोपिंग एजेंसी नाडा है, नाडा सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला 96 नंबर प्रश्न, महिलाओं के लिए शॉटपुट का वजन कितना है? 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। तो महिलाओं के लिए शॉटपुट का वजन जो है वह 4 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। ए सही है। 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए। 97, पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना है? शॉटपुट का मतलब भाला ही होता है। शॉटपुट पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना है? पुरुषों के लिए भाले का वजन जो है वह 800 ग्राम निर्धारित किया गया है। 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी 800 ग्राम। अगला 98 नंबर प्रश्न, लंबी कूद के लैंडिंग पिट का माप क्या है? लंबी कूद के लैंडिंग पिट का माप जो है वह 9 मीटर गुणे 3 मीटर होता है। 9 मीटर गुणे 3 मीटर ए ऑप्शन में दिया गया है। 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। 99 नंबर प्रश्न, वॉलीबॉल में आराम के लिए समय सीमा कितनी देर की होती है? वॉलीबॉल में आराम के लिए समय सीमा जो है वह 30 सेकंड होती है और 30 सेकंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला 100 नंबर प्रश्न और पेपर का अंतिम प्रश्न है, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज की लखनऊ की स्थापना कब हुई? 1945, 1932, 1936, 1940। तो क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना 1932 में हुई थी। 32 बी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से हमने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पेपर के 100 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आप लोग पेपर को मिलान करिए और देखिए कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। अगर जल्दबाजी में किसी प्रश्न का उत्तर हमने गलत बता दिया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। और अगर हमारे इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने हित मित्रों तक शेयर करिए, लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।